आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया है वीडियो लेके। इस बार जो वीडियो है वो क्लास 11th का है। क्लास 11th में हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं। मोशन इन प्लेन का पार्ट 2 वीडियो अपलोडेड है, अगर नहीं देखा है तो जाके देखो। और नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो, जिसका फोन मिले उससे सब्सक्राइब करो मेरे भाई लोग। हाँ, कुछ भी करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो। हाँ, तो आज आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं, आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं मोशन इन प्लेन का, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है बेटा जो सबको हार्ड लगता है, और हमारी डिक्शनरी में कोई हार्ड वर्ड कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि बहुत इजी है फिजिक्स, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि दुनिया में सबसे इजी हमें प्रोजेक्टाइल मोशन ले। लोगों को सबसे टफ लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन, बट हमें सबसे इजी लगेगा। क्यों लगेगा? मैं हूं ना आपके साथ। चलो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आज का हमारा हेडिंग है, देखो यहां पे। टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है पहले आप लोग समझो बेटा लोग। किसी भी पार्टिकल को अगर आप फेंक देते हो, है ना, ये इस मार्कर को मैं फेंका, इसको हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। एक क्रिकेट बॉल गया ऊपर से ऐसे आया, प्रोजेक्टाइल है। एक बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, कुछ भी जो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, पार्टिकल आ रहा है, जा रहा है, गिर रहा है, उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन अगर हम बात बोलेंगे तो बेटा इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोलते, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन 2 डायमेंशन में बेसिकली हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। बट ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन में भी हम बोल सकते हैं एक पार्टिकल ऐसे जा रही है, ये भी प्रोजेक्टाइल है। बट प्रोजेक्टाइल मोशन का हमारा मेन मतलब क्या है? मोशन इन 2 डायमेंशन से, मोशन इन प्लेन से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है बेटा लोग, देखो यहां पे। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन का मतलब हम समझते हैं कि यहां मोशन 2 कंपोनेंट्स में यहां पे होने वाला है। एक्स का 2 कंपोनेंट, है ना, पोजीशन का 2 कंपोनेंट, वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट, हम कंपोनेंट्स में यहां पे समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। अब मान लेते हैं बेटा यहां पे क्या है, ऐसा कुछ है। सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। मान लिया ये हमारा ओरिजिन है, यही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहीं से बैठ के हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब मान लो बेटा एक पार्टिकल को v नॉट वेलोसिटी से फेंका गया, एक पार्टिकल को v नॉट वेलोसिटी से फेंका गया, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा। थीटा नॉट हम लिख सकते हैं, बट हम लिख रहे हैं थीटा। थीटा एंगल बना रहा है। तो अब देखो ध्यान से, इस वेलोसिटी का बेटा 2 कंपोनेंट होगा। एक इधर होगा x कंपोनेंट, जिसको हम बोलेंगे x कंपोनेंट यहां पे होगा, इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा। कितना होगा? v नॉट cos थीटा। और यहां पे इसका एक y कंपोनेंट होगा, कितना होगा? v नॉट sin थीटा। मतलब अगर हमने v नॉट वेलोसिटी से फेंका है तो इसके 2 कंपोनेंट्स हमने पहले ही लिख लिया। कितने एंगल में फेंका है? थीटा एंगल में फेंका है विद द हॉरिजॉन्टल। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल। वाई एक्सिस को हम बेटा क्या बोलते हैं? वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के एक पार्टिकल को v नॉट वेलोसिटी से फेंका। इसी मार्कर को मैं देखो ऐसे फेंक रहा हूं, तो देखो ऐसे जाएगा ना, तो पार्टिकल क्या हो रहा है बेटा, इसका पाथ कुछ ऐसा हो रहा है, हम इमेजिन कर रहे हैं। हम लोग प्रूव भी करेंगे कि ये पैराबोलिक ऐसे क्यों होता है। तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, जाते 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 फिर ऐसे जाके गिरा, है ना। अब समझो यहां पे जहां से आप पार्टिकल को फेंक रहे हो बेटा, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट को ओ को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन करने वाला पॉइंट है बेटा, यहीं से हम पार्टिकल को फेंक रहे हैं विथ वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, अब किसी भी पार्टिकल को आप कैसे भी फेंको, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो एक्सेलरेशन बेटा हमेशा क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे एक्सेलरेशन वेक्टर के बारे में, एक्सेलरेशन वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करता हूं, सो दिस एक्सेलरेशन वेक्टर इज माइनस जी, और यहां पे जे कैप। जे कैप का मतलब होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और माइनस जे कैप का मतलब क्या होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब एक्सेलरेशन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर मैं आपसे बात करता हूं, एकदम सिंपल में बात करता हूं कि बेटा आप ये बताओ कि एक्सेलरेशन x में कितना है, तो बोलोगे i कंपोनेंट तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन x में क्या है? 0। अगर मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन y में कितना है, तो बोलोगे माइनस जी। इसका मतलब हमें हर बार कंपोनेंट्स में सॉल्व करना है कि x का कंपोनेंट कितना है, y का कंपोनेंट कितना है। ठीक है, तो x का कंपोनेंट एक्सेलरेशन में देखो क्या है? 0 है। कैसे पता चला 0 है? एक्सेलरेशन सिर्फ नेगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो सिर्फ y कंपोनेंट होगा ना इसका।
एक्स कंपोनेंट तो है नहीं, आई कैप का कोई टर्म नहीं है, मतलब जीरो है। उसी तरह से बेटा अगर आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि आप ये बताओ कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे v नॉट, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, तो बोलोगे v नॉट cos थीटा। अगर मैं बोलूंगा इनिशियल y कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का बताओ, तो बोलोगे v नॉट साइन थीटा। यही दो इंफॉर्मेशन है, x में दो इंफॉर्मेशन और y में दो इंफॉर्मेशन। इन्हीं दो इंफॉर्मेशन से हम लोग पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब कुछ कर देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, और कुछ नहीं चाहिए हमें, ये दो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। अब हम किसी भी टाइम पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट वाइज हमको करना पड़ेगा, x में अलग से, y में अलग से। तो देखो बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये चीज हम लोग देखेंगे बाद में, और भी डिटेल्स में समझेंगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेलोसिटी किसी भी टाइम पे हम कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो देखो यहाँ पे किसी भी टाइम पे अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी किसी भी टाइम पे, तो x में आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपको y में निकालना पड़ेगा, और दोनों निकल गया तो आप वेलोसिटी फैक्टर लिख सकते हो vxi कैप प्लस vyj कैप। तो देखो बेटा x में आपको वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही किया है, ये कंपोनेंट इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू v नॉट प्लस at, x लगा देना था। तो vx इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, v नॉट x प्लस ax इंटू टी। ध्यान से देखो, तो किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी x में क्या होने वाला है, सो vx इक्वल टू v नॉट x कितना है, देखो यहाँ पे v नॉट x कितना है, v नॉट cos थीटा प्लस एक्सेलरेशन देखो x में कितना है, जीरो है, सो जीरो इंटू टी, तो ये भी जीरो हो गया, सो दिस इज vx, सो vx इज इक्वल टू हो गया v नॉट cos थीटा, vx इज इक्वल टू हो गया v नॉट cos थीटा। इसका मतलब बेटा x कंपोनेंट का वेलोसिटी शुरू में जितना था, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी उसका चेंज नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एक चीज पता है बेटा, वेलोसिटी चेंज कौन करता है, एक्सेलरेशन करता है। तो अगर एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में जीरो है, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में जीरो है ना, तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, जितना शुरू में होगा उतना हर जगह पे होगा। उस प्रोजेक्टाइल के हर पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट विल बी द x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी किसी भी टाइम पे कहीं पे भी, तो आप हमेशा बोलोगे v नॉट cos थीटा। कहीं पे भी मैं बोलूंगा, एग्जांपल अगर मैं आपको यहां दे रहा हूं, पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका था, v नॉट वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका था, तो मैं यहां पूछूंगा यहाँ x कंपोनेंट बताओ, यहां में बोलोगे v नॉट cos थीटा। मैं बोलूंगा जब गिर रहा है तो बताओ v नॉट cos थीटा, यहां बताओ v नॉट cos थीटा, यहां बताओ v नॉट cos थीटा। हमेशा x कंपोनेंट बोलोगे v नॉट cos थीटा, बिकॉज़ वो कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। तो x कंपोनेंट के बारे में हमने बात कर लिया कि वो चेंज नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बेटा बताओ x कंपोनेंट का वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होता है, क्यों, तो बोलोगे उधर एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन होने से तो वेलोसिटी चेंज होगा ना। एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी को चेंज करता है, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, जितना शुरू में उतना हर जगह पे। चलिए अब y डायरेक्शन में देखते हैं बेटा वेलोसिटी कितना होता है t टाइम पे। तो vy इक्वल टू क्या लिखेंगे, v नॉट y प्लस ay इंटू टी। आप बताओ यहाँ पे vy हमें निकालना है, वेलोसिटी vy मतलब वेलोसिटी एट एनी टाइम t, सो vy इज इक्वल टू v नॉट y हम क्या लिखने वाला है बेटा, v नॉट साइन थीटा, और ay क्या है बेटा माइनस जी, देखो माइनस जी, सो देखो ये vy इज v नॉट साइन थीटा माइनस gt। इसका मतलब v नॉट साइन थीटा शुरू का वेलोसिटी था y में, और ये माइनस gt धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है उसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ये अभी हम लोग समझ लिए। लेकिन x कंपोनेंट का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। चलो तो हमें वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी सीख लिया कि किसी भी टाइम t पे x कंपोनेंट का वेलोसिटी सेम होता है v नॉट cos थीटा, y कंपोनेंट का वेलोसिटी चेंज होता है, कितना होता है v नॉट sin थीटा माइनस gt। अब अगर मैं बोलूंगा कि वेक्टर फॉर्म में लिखो बेटा, अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस वेलोसिटी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, ऐसे लिखेंगे, v वेक्टर हमेशा कैसे लिखते हैं, x कंपोनेंट इनटू i कैप प्लस y कंपोनेंट इनटू j कैप। मोशन इन प्लेन का सेकंड पार्ट में मैंने अच्छे से पढ़ाया है, फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा सा मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाके देखो उसको। सो vx की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा बताओ, v नॉट cos थीटा i कैप प्लस vy की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, v नॉट sin थीटा माइनस gt होल इनटू व्हाट j कैप। देख लो यहाँ पे
ऐसे लिखेंगे। x कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, v नॉट cos थीटा, y कंपोनेंट कितना हो गया, v नॉट sin थीटा माइनस gt हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे किसी भी टाइम t पे हम वेलोसिटी वेक्टर लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है, हमारा वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या आता है डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, कि इतने टाइम के बाद बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम लोग सब निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब हमारा बारी है डिस्प्लेसमेंट का। वीडियो को आप पॉज करोगे, आराम से नोट करोगे, फिर प्ले करके आगे देखोगे, नहीं समझ आया तो फिर से बैक करके देखोगे, आराम से देखो वीडियो को, ठीक है। चलो यहां पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हैं बेटा। तो x में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, v नॉट x इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ax इंटू टी का स्क्वायर, ये हमारा x है। उसी तरह से बताओ y में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, v नॉट y इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर, यही होता है। चलो x निकालते हैं अभी। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, v नॉट x हमको पता है, यहां लिख देता हूं मैं, v नॉट x क्या था बेटा, v नॉट cos थीटा, मैं बोलूंगा v नॉट y क्या था बेटा, v नॉट sin थीटा, मैं बोलूंगा ax क्या था बेटा 0, ay क्या था बेटा माइनस g। ये सब यही चार इंफॉर्मेशन हमको पता है, इन्हीं चार इंफॉर्मेशन के दम पे हम लोग पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले हैं। तो वेलोसिटी का काम हमने खत्म कर दिया, अब हम डिस्प्लेसमेंट का काम करने वाले हैं। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, अब बताओ वेलोसिटी v नॉट x कितना है, देखो x कंपोनेंट का वेलोसिटी शुरू का कितना है, v नॉट cos थीटा जो कि चेंज नहीं होता हमें पता है, इनटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है 0 इनटू t का स्क्वायर। तो ये टर्म पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, लड्डू हो गया। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, v नॉट cos थीटा इनटू t, मतलब x में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए सो यही फॉर्मूला आप यूज करोगे, बिकॉज एक्सेलरेशन तो है नहीं, और एक्सेलरेशन नहीं है तो ये सेकंड वाला टर्म 0, ये सेकंड वाला टर्म हम लेंगे नहीं, हमारा सिर्फ पहला टर्म होगा v नॉट cos थीटा इनटू t। x में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, v नॉट cos थीटा इनटू t। चलिए अब y की बारी है, y में देखते हैं। y में अगर हमें निकालना है तो y इक्वल टू v नॉट y क्या है, देखो ध्यान से, v नॉट sin थीटा इंटू टी, ए वाई है माइनस जी, तो पहले से माइनस कर देता हूं बेटा, ए वाई जब पे माइनस है, यही माइनस यहाँ पे आया है, इंटू टी का स्क्वायर। सो दिस इज वाई, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया ना, मतलब यहाँ पे अलग फॉर्मूला, यहाँ पे अलग फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, अगर हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है बेटा, पोजीशन वेक्टर लिखना है आर वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के बारे में हमें पता है कि क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो x का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे होल इंटू आई कैप, प्लस y का वैल्यू यहाँ लिख देंगे होल इंटू जे कैप। यही तो होता है मोशन इन प्लेन, x कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस y कंपोनेंट इंटू जे कैप, बस। चलो नेक्स्ट, ये हमारा पोजीशन भी हो गया, हर कुछ हो गया। अब हम वापस आते हैं बेटा, हमें वेलोसिटी कर लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट कर लिया, अब हम आते हैं फिर से उस प्रोजेक्टाइल मोशन पे। देखो यहाँ पे तो हमने कैसा बनाया था, ऐसा देखो हमने कैसा बनाया था, y एक्सिस x एक्सिस हमने v नॉट वेलोसिटी से फेंका था, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना के, थीटा एंगल बना के। इस O को हम क्या बोलते हैं, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से हम फेंक रहे हैं इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से हमने फेंका, पार्टिकल जो है ऐसे गया, ऐसे। तो इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट है, पीक पॉइंट है। तो इस पॉइंट का इस हॉरिजॉन्टल से जो डिस्टेंस होगा इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, h से डिनोट करते हैं बेटा, ये वाला मींस वर्टिकल में जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पार्टिकल, इसी को हम बोलेंगे, h को हम बोलेंगे दिस इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसको बोलते हैं बेटा लोग, ठीक है। अब देखो एक चीज और, एक टर्म आपने समझ लिया कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है। दूसरा चीज समझो बेटा, जहां से आपने फेंका और जहां पे जाके गिरा, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में, ऐसा नहीं कि यहां गड्ढा है जाके नीचे गिरा, वो नहीं, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में जहां से आपने फेंका और जहां पे जाके गिरा, जहां से आपने फेंका और जहां पे जाके गिरा, है ना बेटा, इसी डिस्टेंस को, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहां से पॉइंट ऑफ हिट, ये पॉइंट ऑफ हिट तो नहीं बोलते लेकिन फिर भी जहां पे जाके गिरा, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल
रेंज, रेंज बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। दो चीज आपने समझ लिया बेटा कि वर्टिकल में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है उसको मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब देखो बेटा अब और भी समझो, यहां से आपने फेंका, ऐसे उड़ते 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 जाके यहां पे ऐसे गिरा, तो ये फेंकने के बाद आप यहां से फेंके और यहां पे जाके गिरा, तो फेंकने से लेके गिरने तक कितना टाइम लगा, कितना देर तक ये उड़ता रहा, इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ गए टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम कैपिटल लेटर टी से डिनोट करते हैं। जहां से हमने फेंका और जहां पे जाके गिरा तो कितना टाइम लगा इसको ऐसे होने में, तो जितना टाइम लगा उसी को हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना देर फ्लाई किया उतना देर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब देखो बेटा आपने यहां से फेंका और यहां पे जाके गया पार्टिकल, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट पे, तो इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। इसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ एसेंट। और इस मैक्सिमम हाइट से नीचे गिरने में हम बोलते हैं इसको टाइम ऑफ डिसेंट। फ्री फॉल मोशन में आपने पढ़ा था ना कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यहां पे भी वही होने वाला है। ठीक है, अब समझो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूंगा ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, यहां पे ऐसा क्या हो गया बेटा कि ये और ऊपर नहीं गया, तो आप ये समझो कि पार्टिकल को ऊपर ले जाने का काम y कंपोनेंट का वेलोसिटी कर रहा था, और राइट ले जाने का काम कौन कर रहा था, x कंपोनेंट का वेलोसिटी कर रहा था। तो खुद सोचो आप लोग कि एक पार्टिकल जो है राइट भी जाना चाहता है, आगे जाना चाहता है, और ऊपर भी जाना चाहता है, मतलब ऊपर होके आगे जाना चाहता है, तो उसका पाथ कुछ ऐसे ही होगा ना, पैराबोलिक। मतलब कॉमन सेंस है यहाँ पे, एक पार्टिकल जो है राइट जाना चाहता है, वही पार्टिकल ऊपर भी जाना चाहता है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट y में भी होना चाहता है, x में भी होना चाहता है, तो पार्टिकल कैसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा। इसका मतलब बेटा यहां आने के बाद पार्टिकल और ऊपर नहीं जा पाया, इसका मतलब इसको ऊपर कौन ले जा रहा था, y कंपोनेंट का वेलोसिटी। तो यहां पे आने के बाद पार्टिकल और ऊपर नहीं गया, मतलब y कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या हो गया, 0। आप कभी भी नहीं बोलोगे कि x कंपोनेंट का वेलोसिटी 0 होता है, आपको बताया गया है कि x कंपोनेंट का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। कितना होता है, v नॉट cos थीटा, वो चेंज नहीं होता है। जितना शुरू में होता है x कंपोनेंट का वेलोसिटी इनिशियली जितना होता है, फाइनल में हर जगह पे कहीं पे भी होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे x कंपोनेंट का वेलोसिटी बताओ, तो आप बोलोगे वो तो चेंज ही नहीं होता, v नॉट cos थीटा। जब वो गिर रहा होगा तो बताओ x कंपोनेंट का वेलोसिटी, बोलोगे वो तो चेंज ही नहीं होता, v नॉट cos थीटा। यहां बताओ बीच में, वो तो चेंज ही नहीं होता, v नॉट cos थीटा। ना तो डायरेक्शन में ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, क्यों भैया, बिकॉज एक्सेलरेशन उसका 0 है, नहीं चेंज होगा, है ना। तो देखो बेटा ये मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे आपने सबसे इंपॉर्टेंट आपने चीज सीखा, क्या सीखा बेटा लोग, y कंपोनेंट का वेलोसिटी 0 है। अगर y कंपोनेंट का वेलोसिटी नहीं 0 होता तो और ऊपर जाता ये, आ रहा है बात समझ में, बिकॉज वही तो ऊपर ले जा रहा है, अब वही 0 हो गया, मतलब वहां से और ऊपर नहीं जाएगा, वो राइट जाएगा। समझ गए आप लोग, एकदम सिंपल चीज है। अब और भी थोड़ा थोड़ा चीज आपको सिखाना है यहाँ पे, दिस इज मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, है ना बेटा। और आपको क्या सिखाना है यहाँ पे, हाँ वेलोसिटीज कैसे चेंज होते हैं वो अभी आपको सिखाऊंगा मैं। चलो अभी यहाँ सीखते हैं कि वेलोसिटीज का क्या होता है, ये सब नोट कर लेना। ये सब डेरिवेशन अभी हम लोग जस्ट करेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, सारा डेरिवेशन हम लोग करेंगे बेटा लोग, ठीक है। ध्यान तो करते हैं, देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, ऐसा कुछ है। देखो बेटा मैंने ऐसे फेंका, v नॉट वेलोसिटी से हमने फेंका, एक पार्टिकल जाके, सॉरी एक पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे गया, देखो ऐसे गया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये जाके यहाँ गिरा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप बना दो बेटा। जब आपने फेंका था तो दिस इज v नॉट वेलोसिटी, है ना, ये थीटा एंगल पे, तो x कंपोनेंट है बेटा v नॉट cos थीटा, और y कंपोनेंट क्या है बेटा v नॉट sin थीटा। अब अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी के बारे में,
तो वेलोसिटी हमेशा क्या होता है बेटा, टेंजेंशियल होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया, अगर आपको पाथ पता है तो आप अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो आप टेंजेंट ड्रॉ करो। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ क्या है, ये वेलोसिटी भी है। अब इसका एक्स कंपोनेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी हमेशा क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा। लेकिन वाई कंपोनेंट बेटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है पार्टिकल, वाई कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है वो छोटा होते जाता है। तो ये वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी है, यहाँ भी लिख देते हैं, है ना, भी। यहाँ पे हमको नहीं पता एंगल क्या है, ठीक है, जो भी है भी हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, वाई कंपोनेंट भी वाई बस लिख देते हैं। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट बस चेंज नहीं होता, बस उसको रहने दिया। ये जैसे यहाँ पे पहुंचा बेटा, वाई कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। मैंने क्या बोला था, वाई कंपोनेंट धीरे धीरे छोटा छोटा होते 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 यहाँ पे जीरो हो गया, है ना। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट बेटा है उतना ही है, वो चेंज नहीं होने वाला है, वी नॉट कॉस थीटा। अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये है वेलोसिटी वेक्टर, है ना। अब इसका एक्स कंपोनेंट तो चेंज नहीं होने वाला, वी नॉट कॉस थीटा, है ना। लेकिन वाई कंपोनेंट अब किधर होगा बेटा, नीचे होगा, धीरे धीरे अब बढ़ेगा। इस मैक्सिमम हाइट के राइट साइड में जैसे जैसे आएगा पार्टिकल, यहाँ होगा छोटा सा भी वाई, देखो ऐसे, यहाँ थोड़ा सा और बढ़ गया, यहाँ बोलूंगा तो और बढ़ जाएगा, यहाँ आने के बाद सबसे ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे भी वाई, देख लो यहाँ पे ऐसे। लेकिन एक्स कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, वही होगा, वी नॉट कॉस थीटा। और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या लिखोगे, टेंजेंशियल। जो पाथ है उसके टेंजेंट में, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, है ना बेटा। तो आपने देख लिया यहाँ पे वाई कंपोनेंट, देखो जब यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर जा रहा है तो वाई कंपोनेंट क्या हो रहा है, अभी सबसे मैक्सिमम, फिर थोड़ा छोटा और छोटा और छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, होते होते यहाँ पे आके जीरो हो गया। अब इस मैक्सिमम हाइट से राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जीरो वाई कंपोनेंट, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे और थोड़ा सा, यहाँ पे और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, यहाँ पे जब गिरेगा तो मैक्सिमम। लेकिन एक्स कंपोनेंट यहाँ जितना, यहाँ जितना, यहाँ जितना, हर जगह पे उतना ही, समझ गए। तो y कंपोनेंट का वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है वो भी हमने सीख लिया। x कंपोनेंट का वेलोसिटी कैसे हो रहा है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो भी हमने देख लिया। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जितने वेलोसिटी से y कंपोनेंट का वेलोसिटी इनिशियल में है, जब ये गिरेगा बेटा उतना ही होगा इसका, जब ये गिरेगा v नॉट साइन थीटा। लेकिन नीचे है इसलिए माइनस v नॉट साइन थीटा। लेकिन x कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता, v नॉट कॉस थीटा। देखिए, तो जब फेंक रहे हो जितना उस टाइम पे y कंपोनेंट का वेलोसिटी है, और जब ये गिरेगा, जब ये गिरेगा तो नेगेटिव में होगा उतना ही वेलोसिटी y कंपोनेंट का होगा। आ रहा समझ में। और नेट वेलोसिटी वेक्टर इसका ऐसे होगा और ये वाला एंगल थीटा बना रहा होगा, देख लो ध्यान से, सेम एंगल बना रहा होगा, जितने एंगल से फेंका गया उतने एंगल पे ही गिरेगा हॉरिजॉन्टल से। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डायरेक्शन बना रहा है, ये क्लॉकवाइज सेंस में, देखो यहां बनाएगा एंगल, ठीक है। आ रहा बात समझ में। y कंपोनेंट v नॉट साइन थीटा जब गिरेगा तो माइनस v नॉट साइन थीटा। x कंपोनेंट का तो चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं है, हर जगह पे सेम। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, है ना। चलो अब आगे क्या हम लोग को डिस्कस करना है, अब डेरिवेशन करना है बेटा लोग। डेरिवेशन किसका किसका करना है, सबसे पहले किसका डेरिवेशन करें, मैक्सिमम हाइट का करते हैं। मैक्सिमम हाइट कैसे आएगा, चलो करते हैं मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन। मैक्सिमम हाइट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H से। अब ये होता क्या है वो हम लोग देखते हैं पहले कि होता क्या है मैक्सिमम हाइट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपने ऐसे फेंका, ये जाके ऐसे गया, इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो एक चीज बताओ पहले कि मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। तो y कंपोनेंट का वेलोसिटी अगर जीरो होता है तो हम कहां से फेंक रहे हैं बेटा, x कंपोनेंट। देखो यहाँ पे y कंपोनेंट का वेलोसिटी इनिशियल में क्या था हमको पता है, v नॉट साइन थीटा। कितने एंगल पे हमने फेंका था, थीटा पे। ये हमारा v है, ये हमारा x कंपोनेंट है v नॉट कॉस थीटा, है ना। तो y कंपोनेंट बेटा जीरो है, y कंपोनेंट शुरू में क्या है यहाँ पे, v नॉट साइन थीटा है। तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा अगर हमको निकालना है, तो y कंपोनेंट का हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। क्या सीखे हैं, v नॉट साइन थीटा माइनस gt, यही सीखे हैं। तो अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक अगर जाएगा, यहां से यहां तक अगर जाएगा बेटा, तो आप एक बात बताओ कितना टाइम लेगा, जिसको हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो आप vy को जीरो पुट कर दो, यहां से टाइम निकाल दो, तो देखो टाइम कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है टाइम। सो टाइम इज v नॉट साइन थीटा बाय g। देखो इसी को हम बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट कि ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो हमको टाइम मिल गया बेटा।
अब टाइम मिल गया तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमें, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन वाला फॉर्मूला हमको लगा देना है। वाई का फॉर्मूला क्या था आप लोग याद करो, मैंने पीछे करवाया है, डिस्टेंस एक्स में, वाई में, वेलोसिटी एक्स में, वाई में सब करवा रखा है अभी थोड़ी देर पहले ही। तो आप लोग बताओ वाई का फॉर्मूला क्या है? v नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब बताओ आपको टाइम मिल चुका है, यहां से यहां तक जाने का टाइम आपको मिल चुका है v नॉट साइन थीटा बाई जी। आपको बस डाल देना है। जैसे ही आप पुट करोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं v नॉट साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, और टाइम की जगह पे क्या डाल रहे हैं? v नॉट साइन थीटा बाई जी, v नॉट साइन थीटा बाई जी डाल दिया, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, मतलब बेटा v नॉट साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। देखो ये हमको सॉल्व करना है। ये सॉल्व कोई बच्चा भी कर सकता है, चलिए हम लोग भी बच्चे ही हैं, सॉल्व करते हैं बेटा लोग। देखो यहाँ पे y को हम h से रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज यही y क्या है? मैक्सिमम हाइट है बेटा। तो अब v नॉट इंटू v नॉट क्या हो गया देख लो, v नॉट स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया देख लो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है? g है। तो इसका काम हमारा खत्म। माइनस है, माइनस दे दो। अब बेटा हाफ है, हाफ दे दो। g है, g दे दो। v नॉट साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर, मतलब v नॉट का भी स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर, और यहाँ पे g का भी स्क्वायर। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखो बेटा क्या हो गया, ये g से ये g को कैंसिल कर दिए, है ना बेटा। तो अब बताओ क्या आया? h हम निकाल रहे हैं, सो h इक्वल टू क्या आया? v नॉट स्क्वायर बाई जी, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये आ गया v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ गया 2g। ये 1 है, ये हाफ है, 1 माइनस हाफ करेंगे बेटा तो क्या आएगा? हाफ आएगा, मतलब v नॉट स्क्वायर बाई 2g, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। देखो यही फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम तड़प रहे थे, मतलब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया v नॉट स्क्वायर बाय 2g साइन स्क्वायर थीटा। बस यही फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे थे। दिस इज व्हाट? दिस इज मैक्सिमम हाइट। कैसे निकाले? पहले हम लोग टाइम निकाल दिए यहां से यहां जाने का। कैसे निकाले? वेलोसिटी के फॉर्मूले में vy को 0 कर दिए, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे vy क्या होता है? 0 होता है, इसीलिए, है ना। अब टाइम आ गया, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए y में, तो y का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम यूज कर दिए v नॉट साइन थीटा इनटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसके बाद टाइम का वैल्यू डाल दिए। जैसे हमने टाइम का वैल्यू डाल दिया, सॉल्व कर दिए, खत्म हो गया हमारा। चलिए आगे आते हैं। ये हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया। अब बेटा जैसे हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया, अब हम लोग करेंगे क्या? बोलो। अब टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे। हाउ टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट हम समझ चुके हैं, हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना देर तक वो उड़ता रहा बेटा, जब आपने फेंका और जब जाके गिरा, है ना। ऐसे आपने फेंका था v नॉट वेलोसिटी से, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज v नॉट वेलोसिटी, यहां से फेंका यहां पे जाके गिरा, तो ये कितना देर तक उड़ता रहा, उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे आप y इज इक्वल टू डिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला भी सीखे हो? y में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला आपने सीखा है? बोलो, यही सीखा है ना, y इक्वल टू v नॉट साइन थीटा इनटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक बात बताओ बेटा, आपने कहां से फेंका? ओरिजिन से फेंका, ये कहां पे जाके गिरा? x एक्सिस पे जाके गिरा, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? देखो x कोऑर्डिनेट पे, सॉरी x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब अगर हम y का वैल्यू 0 पुट कर दें, y का वैल्यू 0 पुट कर दें, क्यों? क्योंकि जब हम फेंक रहे थे तब भी कोऑर्डिनेट 0,0 था, और जब गिर रहा है तब भी y कोऑर्डिनेट 0 है, दोनों केस में हमारा 0 y कोऑर्डिनेट है। तो अगर y के जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं, v नॉट साइन थीटा, है ना, देखो यहाँ पे माइनस हाफ जी टी, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम t को कॉमन ले लेते हैं। देखो बेटा लोग, तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, दिस फैक्टर इनटू दिस फैक्टर इक्वल टू व्हाट? 0। अब बेटा एक बात बताओ, तो या तो ये फैक्टर हमने 0 पुट करना है, या तो ये इसको 0 पुट करना है, तो एक फैक्टर को 0 पुट करते हैं, तो 0 फैक्टर कर रहे हैं इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे v नॉट साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0, इसको पुट 0 पुट करके हम यहाँ से टाइम निकालेंगे। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो आएगा बेटा यहाँ पे
हाफ GT इज इक्वल टू V नॉट कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा नहीं सॉरी साइन थीटा, देखो आएगा V नॉट साइन थीटा। अब एक बात बताओ, टाइम कितना आ गया, 2 इधर जाके मल्टीप्लाइड हो गया, सो 2 V नॉट साइन थीटा बाय व्हाट G। देखो ये क्या है, इसी टाइम को तो बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल लेटर T से हम डिनोट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को, दिस इज कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे सॉल्व किया टाइम ऑफ फ्लाइट देख रहे हो बेटा, y का पहले इक्वेशन लिख दिया, इसके बाद हमने सोचा कि जब हम फेंक रहे थे तब भी कोऑर्डिनेट क्या था 0,0 और जब ये गिरा तो x एक्सिस में गिरा, y कोऑर्डिनेट 0, तो फेंकते वक्त भी y कोऑर्डिनेट 0 और गिरते वक्त भी y कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब दोनों वक्त y कोऑर्डिनेट 0, तो y को 0 पुट करके इक्वेशन सॉल्व करके टाइम निकाल दिया। तो टाइम यहां से कॉमन ले लिया बेटा, दो फैक्टर आया, एक फैक्टर को हमने 0 पुट किया तो ये टाइम आया, दूसरा फैक्टर को अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा t इक्वल टू 0, तो दोनों टाइम आ गया। जब हम फेंक रहे थे तब भी y कोऑर्डिनेट 0 था, जब गिरा ये वाला टाइम है, जब फेंक रहे थे तो t इक्वल टू 0 था, उस टाइम y इक्वल टू 0, जब यहां गिरा तो जो टाइम पे गिरा वो है y इक्वल टू 0। दो टाइम आना ही चाहिए क्योंकि दो टाइम पे y कोऑर्डिनेट 0 था, फेंकते वक्त और गिरते वक्त, तो गिरते वक्त वाला जो टाइम आएगा उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमारा हो गया है ना बेटा। चलो नेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में हम लोगों ने सीखा है ना कि व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो यहाँ पे सो टॉपिक दे दो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है बेटा, इसको हम कैपिटल लेटर R से डिनोट करते हैं। हम थोड़ी देर पहले ही सीखे थे क्या होता है, आपने फेंका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऐसे पार्टिकल को, ये गया ऐसे जाके, जहां से आपने फेंका और उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में जहां पे जाके गिरा, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहां पे हिट कर रहा है उस ग्राउंड को, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। जहां से आपने फेंका और जहां पे जाके गिरा, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज हम कैसे निकालेंगे, सो दिस हॉरिजॉन्टल रेंज को हम निकालने के लिए अब एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस हमको निकालना है x में निकालना है कि y में निकालना है, ऑब्वियसली x में निकालना है, तो x में निकालने वाला हमको जो फॉर्मूला है वो क्या है इंटू टी, ये वाला टर्म 0 हो गया था, देखो पीछे वीडियो करके देखो, इसी वीडियो में है। x में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, y में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सो x इज इक्वल टू, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा इसी x को तो हम r बोल रहे हैं ना रेंज। अब बताओ v नॉट कॉस थीटा हमको पता है, अब बताओ यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, जितना इतना यहां से यहां आने में लगा, मतलब हमको टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करना है। और जस्ट अभी हम लोगों ने डिराइव किया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने अभी क्या डिराइव किया, 2 v नॉट साइन थीटा बाय g। अब देखिए g है ना, अब देखो बेटा यहाँ पे सो v नॉट इंटू v नॉट क्या हो गया, v नॉट का स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय g, ये एक फॉर्मूला होता है g, मजा आ रहा है बोलने में ना जी देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है। यहां मैं लिख देता हूं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा। देख लो तो इस पूरे के जगह पे हम क्या डाल देंगे साइन 2 थीटा, तो हमारा फॉर्मूला हो गया r इज इक्वल टू बताओ v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। देख लो हो गया जी, तो मैक्सिमम हाइट भी हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी हो गया, रेंज भी हो गया, सब हो गया। टाइम ऑफ एसेंट भी हमने निकाल दिया था कि यहां से यहां तक जाने का टाइम ऑफ एसेंट कितना था, सबसे पहले हम लोग वही निकाले v नॉट साइन थीटा बाय जी। अब पूरा टाइम है बेटा क्या 2 v नॉट साइन थीटा बाय जी, इसका मतलब ये वाला भी टाइम क्या होगा v नॉट साइन थीटा बाय जी, इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को मिला के 2 v नॉट साइन थीटा बाय जी, इसका मतलब जितना टाइम ऑफ एसेंट उतना टाइम ऑफ डिसेंट, v नॉट साइन थीटा बाय जी टाइम ऑफ एसेंट एंड v नॉट साइन थीटा बाय जी टाइम ऑफ डिसेंट। अब दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा 2 v नॉट साइन थीटा बाय जी, इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो ये भी हम लोग समझ गए। चलो अब हम लोग का नेक्स्ट जो टारगेट है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब ये जो हमारा पाथ है, ये जो हमारा पाथ है, ये है बेटा हमारा ये जो पाथ है, ऐसा क्यों हो रहा है, पैराबोलिक क्यों हो रहा है, ये अभी हम लोग सीखेंगे। देखो यहाँ पे
तो हमने इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फेंका, यहाँ पे जाके गिरा। तो अगर इसका हमें इक्वेशन मिल जाता है, y और x के बीच में अगर हमको एक रिलेशन मिल जाता है, वही हमको बताएगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर हमें पता चल जाता है तो हम बता देंगे कि उसका पाथ ऐसा क्यों हो रहा है। आ रहा है बात समझ में? तो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा इक्वेशन ऑफ, इसको हम इक्वेशन ऑफ पाथ भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। ये पाथ का इक्वेशन क्या है? ट्रेजेक्टरी, ज्यादा लंबा वर्ड है ना इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं उसको। इक्वेशन ऑफ पाथ, इसका पाथ क्या है बेटा, है ना? तो चलिए देखते हैं। तो y और x के बीच में अगर हम रिलेशन निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पाथ क्या है। तो देखिए बेटा लोग क्या हो रहा है यहाँ पे। अब एक बात बताओ भी आप लोग कि y इज इक्वल टू, आपको क्या पता है? y में डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या पता है? सब पता है हमें, है ना? सब पता है। x इज इक्वल टू क्या होता है? v नॉट cos थीटा इंटू टी। एक काम करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हम क्या करेंगे, फ्रॉम ऐसे लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 2, इस वाले इक्वेशन से हम क्या करने वाले हैं, x इज इक्वल टू क्या हो गया, v नॉट cos थीटा इंटू टी। तो इस वाले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, टाइम का वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या आ रहा है, देखो टाइम इज इक्वल टू क्या है, x बाय v नॉट cos थीटा। अब इस टाइम का वैल्यू को निकाल के इस टाइम के वैल्यू को हम y वाले इक्वेशन में डाल देंगे। क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज हमारा मेन मोटो क्या है, y और x के बीच में रिलेशन निकालना। जैसी y और x के बीच में रिलेशन मिल जाएगा हम बता देंगे कि पाथ कैसा होगा। अगर लीनियर होगा तो स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक होगा तो हम बोलेंगे पैराबोलिक होगा, है ना बेटा? चलो तो अभी निकालते हैं हम लोग। टाइम का वैल्यू हमें कहां डाल देना है, यहां पे डाल देना है, y वाले इक्वेशन में डाल देना है। तो डालें, चलिए डालते हैं। यहीं पे मैं कर रहा हूं, इसको रब में कर रहा हूं बेटा लोग, देखो यहाँ पे। सो t के जगह पे हम क्या डालने वाले हैं, t के जगह पे डालने वाले हैं x बाय v नॉट cos थीटा। देखो यहाँ पे डालने वाले। सो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होने वाला है, देखो। सो दिस y इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा इंटू टी। टी के जगह पे क्या, x बाय v नॉट cos थीटा, देख लो, माइनस हाफ g के जगह पे g, टी स्क्वायर के जगह पे बेटा ये टी का वैल्यू पूरा डाल के स्क्वायर, वी नॉट कॉस थीटा और यहाँ पे होल स्क्वायर। चलो सो दिस इज वाई। यहाँ पे अगर हम देखते हैं बेटा तो इस वी नॉट से वी नॉट को उड़ा देते हैं, काट देते हैं, है ना, उड़ा देते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया यहाँ पे, टेन थीटा, और यहाँ पे हो गया एक्स। एक्स माइनस है तो माइनस डाल देते हैं। अब यहाँ पे हाफ है तो हाफ रहने देते हैं, जी है तो जी रहने देते हैं, एक्स का स्क्वायर रहने देते हैं, और नीचे क्या हो गया, भी नॉट का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर इंटू थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसको ऊपर ले जाओ या ऐसे ही छोड़ दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं बेटा। अब एक बात बताओ, यहाँ थीटा जो है वो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो गया, इसको हम a मान लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो कुछ भी है सब कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया बेटा, b हो गया। तो एक बात बताओ, y का जो फॉर्मूला है, y का जो इक्वेशन है वो कैसा आ रहा है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अब ये जो इक्वेशन है बेटा, ये जो इक्वेशन है कैसा इक्वेशन आपको दिख रहा है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए जो पाथ होगा, इसीलिए जो पाथ होगा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है बेटा, इक्वेशन ऑफ पाथ है, इसलिए पाथ कैसा होगा, पाथ जो होगा, पाथ इज पैराबोलिक, है ना बेटा। पैराबोलिक मतलब हम समझते हैं ना बेटा, ऐसा या ऐसा, ये पैराबोलिक होता है। तो नीचे क्यों है, बिकॉज नीचे x है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर होने से क्या होता है बेटा, नीचे ग्राफ होता है, प्लस एक्स स्क्वायर होने से ऐसे होता है। तो उतना डिटेल्स में हमें जानने का जरूरत नहीं है, तो हमें ये भी पता चल गया कि पाथ इसका क्या होगा। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर दिए हैं। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो बचा हुआ है इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्या क्या थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप लोग बोलोगे यहाँ पे कि बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसको एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, r इक्वल टू क्या है, v नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। अब ये देखो, आपको एक कंडीशन सीखना है, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होता है बेटा, देखो मैक्सिमम v नॉट और g पे तो
डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? साइन पे। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? देखो साइन थीटा साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1। कब होता है? जब अंदर का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 90 डिग्री डिवाइड बाय 2, मतलब कितना डिग्री? 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है? अगर आप 45 डिग्री पे किसी पार्टिकल को आप फेंकोगे तो उस एंगल पे सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज सबसे ज्यादा दूर होगा। आ रहा है बात समझ में? मतलब अगर 45 डिग्री पे आप फेंकोगे किसी एक प्रोजेक्टाइल को तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज सबसे दूर होगा। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री पे साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। साइन मैक्सिमम हो गया, मतलब रेंज मैक्सिमम हो गया। तो आर मैक्सिमम कब होता है? एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर इसको हम रेडियन में लिखते हैं तो पाई बाय 4 रेडियन पे होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। दूसरा चीज क्या समझना है बेटा? एक और चीज यहां मैं बता रहा हूं। वैसे हम लोग नीट के क्वेश्चंस करने वाले हैं या जेई के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जल्दी वो वीडियो आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जेई में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हम लोग बना पाएंगे? हम लोग क्या एलियन थोड़ी आते हैं बनाने के लिए, हम सब मिलके बनाएंगे। तो वो सब वीडियोस हम लोग करेंगे। देखो बेटा, अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक एंगल है बेटा, देखो यहां पे एक एंगल है 45 डिग्री माइनस अल्फा और दूसरा एक एंगल है बेटा 45 डिग्री प्लस अल्फा। इसका मतलब क्या है कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों को अगर हम ऐड करेंगे बेटा तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो ऐसे दो एंगल्स पे अगर एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो सेम वेलोसिटी से, वो कंडीशन अप्लाइड होना चाहिए। वेलोसिटी मतलब स्पीड जो है बेटा वो सेम होना चाहिए दोनों केस में, और दोनों एंगल का मिला के अगर 90 डिग्री हुआ तो आप लोग हमेशा एक चीज याद रखना कि रेंज जो होगा R1 मस्ट बी इक्वल टू R2 हो जाएगा। दोनों रेंज इक्वल हो जाएंगे। मतलब दो अलग अलग एंगल पे आप फेंक रहे हो, सेम स्पीड से आप फेंक रहे हो, लेकिन थीटा 1 और थीटा 2 दोनों को ऐड करने से, मान लो एक आपने 60 डिग्री पे आपने फेंका और एक बंदा 30 डिग्री पे फेंका सेम स्पीड से, तो बेटा दोनों का एंगल सम करो तो देखो तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या 90 डिग्री हो रहा है ना। तो अगर ऐसे दो एंगल्स पे दो प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है सेम स्पीड से, वो कंडीशन अप्लाइड होना चाहिए। वेलोसिटी में क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि उसका डायरेक्शन यहां चेंज हो गया। तो सेम स्पीड से सेम एंगल मींस ऐसे दो एंगल्स पे फेंका जा रहा है जिनका सम 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों का रेंज इक्वल होगा। दोनों का रेंज इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आप रेंज का जब फॉर्मूला डालते हो कैसे डालोगे? v नॉट स्क्वायर बाय जी, यहां पे डालोगे साइन 2 थीटा 1, थीटा 1 के जगह पे क्या डाल दोगे? 45 डिग्री माइनस अल्फा। जैसे ही आप ये डालोगे देखो क्या आने वाला है बेटा, दिस इज v नॉट स्क्वायर बाय जी साइन ऑफ, यहां पे क्या है 2 को मैं बाहर रख देता हूं, दिस इज 45 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये क्या हो गया? अगर मैं यहां सॉल्व करता हूं तो v नॉट स्क्वायर बाय जी साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा। साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? कॉस स्क्वायर सॉरी v नॉट स्क्वायर बाय जी, और यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ 2 अल्फा। देख लो ये आया ना, ये हमारा आ गया। उसी तरह से अगर ये वाला एंगल यूज करेंगे बेटा तब भी हमारा सेम आंसर आएगा। इसका मतलब इन दो एंगल्स पे अगर हम फेंकेंगे सेम स्पीड से तो हमारा रेंज इक्वल आने वाला है। कितना रेंज आएगा? v नॉट स्क्वायर बाय जी कॉस 2 अल्फा। समझ गए? और क्या चाहिए लाइफ में? तो प्रोजेक्टाइल मोशन का हमारा ये टॉपिक पूरा क्लियर होता है। और भी कुछ कुछ अगर टॉपिक या कुछ पॉइंट अगर छूट गया होगा ना, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, नीट में कैसे क्वेश्चंस आता है, जेईई में कैसे क्वेश्चंस आता है, तो वहां पे हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा लोग? तो चलिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तब किसी दूसरे के फोन से सब्सक्राइब कर दो, बट सब्सक्राइब जरूर करो। हाँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटा लोग। बाय।